बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। फरमाया, ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसें, हो सकता है कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसें, हो सकता है कि वो इन हंसने वालियों से बेहतर हों। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक दूसरे का मजाक उड़ाने से मना फरमाया। इस आयत पाक का शान नुज़ूल अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो आप इसका शान नुज़ूल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, हज़रत साबित बिन कैस बिन शम्मास रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये सहाबी रसूल ऊंचा सुनते थे। जब वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस शरीफ में हाजिर होते तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उन्हें आगे बिठाते और उनके लिए जगह खाली कर देते ताकि वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब हाजिर रहकर कलाम मुबारक सुन सकें। एक रोज़ इन्हें हाज़िरी में देर हो गई। जब मजलिस शरीफ खूब भर गई, उस वक्त आप तशरीफ़ लाए, और कायदा ये था कि जो शख्स ऐसे वक्त आता और मजलिस में जगह ना पाता तो जहाँ होता वहीं खड़ा रहता। लेकिन हज़रत साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु आए तो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब बैठने के लिए लोगों को हटाते हुए ये कहते चलते गए, जगह दो, जगह दो, जगह दो, यहाँ तक कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इतने करीब पहुँच गए कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के और हज़रत साबित के दरमियान एक शख्स रह गया। उन्होंने उस एक शख्स को भी कहा कि जगह दो, तो वो उस शख्स ने आगे से कहा, तुम्हें जगह मिल गई है इसलिए बैठ जाओ। हज़रत साबित गुस्से में आकर उसके पीछे बैठ गए। जब दिन खूब रोशन हुआ, महबूब की बारगाह में बैठे बैठे सहाबा दीन सीख रहे थे, खूब दिन रोशन हुआ तो हज़रत साबित उसके जिस्म को दबाकर आपने पूछा, कहा कौन हो? उसने कहा मैं फ़लाँ शख्स हूँ। हज़रत साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी माँ का नाम लेकर कहा, अच्छा फ़लाँ का लड़का है। इस पर उस शख्स ने शर्म से सर झुका लिया, क्योंकि उस ज़माने में ऐसा कलिमा आर दिलाने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए कहा जाता था। जब ये बात कही हज़रत साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, वो शर्मिंदा हो गए। जैसे ही वो शर्मिंदा हुए, अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें नाजिल फरमा दी। फरमाया, ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसें, शर्मिंदा न करें उनको, उनका मजाक ना उड़ाएं। हज़रत दहाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये आयत बनी तमीम के उन अफराद के बारे में नाजिल हुई जो हज़रत अम्मार, हज़रत खब्बाब, हज़रत बिलाल, हज़रत सुहैब और हज़रत सुलेमान और हज़रत सालिम वग़ैरह रदी अल्लाह ताला अन्हुम गरीब सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की गुर्बत देख कर उनका मजाक उड़ाया करते थे। बनी तमीम के कुछ लोग ये गरीब सहाबा को देखकर इनका मजाक उड़ाया करते थे, इनकी गुर्बत देखकर इनका मजाक उड़ाया करते थे। उनके बारे में ये आयत पाक नाजिल हुई। फरमाया गया कि मर्द मर्दों से ना हंसें,
यानी मालदार गरीबों का, बुलंद नस्ब वाले दूसरे नस्ब वालों का, तंदुरुस्त अपाहज का, और आंख वाले उसका मजाक ना उड़ाएं जिसकी आंख ऐबदार हो सकता है, अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कि वो इन हंसने वालों से वो अच्छे हों जिनको तुम हकीर समझ रहे हो, जिनको तुम गरीब समझ रहे हो, जिनको तुम एवं ही जल्ला समझ रहे हो। मेरे महबूब ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है हो सकता है ये तुमसे अच्छे हों। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे हुए और गुबार आलूद होते हैं, उनके पास 2 पुरानी चादरें होती हैं और उन्हें कोई पनाह नहीं देता, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उनका रुतबा व मकाम ये होता है कि अगर वो अल्लाह पर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हदीस पाक का नंबर 3880 है। मेरे महबूब ने फरमाया, जो चल्ले लोग हों, जो गरीब लोग हों, जिनके पास सिर्फ 2 ही चादरें हों, कोई पनाह ना देता हो, ऐसे ही उसको समझते हों, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका मकाम अल्लाह की बारगाह में जो है वो सुन लो। फरमाया, जब ऐसे लोग कसम उठा लेना तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। देखिए मेरे मुसलमान भाई, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है उन लोगों के बारे में जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जो लोगों पर हंसते हैं, जो लोगों के नाम उल्टे रखते हैं, जो देख देख कर हंसते हैं, देख देख कर मजाक उड़ाते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों का मजाक उड़ाने वाले के लिए आखिरत में जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा और उसे कहा जाएगा, चले आओ चले आओ। वो दुख दर्द में मुब्तला बंदा ये दौड़ता हुआ आएगा, दौड़ता हुआ आएगा। जब वो दरवाजे के पास पहुंचेगा तो वो बंद कर दिया जाएगा, फिर उसके लिए दूसरा दरवाज़ा खोला जाएगा और कहा जाएगा, आ जाओ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। वो दुख का मारा, तकलीफ और गम की हालत में दौड़ता हुआ फिर उस जन्नत के उस दरवाजे की तरफ भागेगा। जब उस दरवाजे के करीब जाएगा तो वो दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। फिर इसी तरह तीसरा दरवाज़ा, चौथा दरवाज़ा, पांचवा दरवाज़ा, छठा दरवाज़ा, सातवां दरवाज़ा, फिर आठवां दरवाज़ा। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ तक इतना उसको बार बार बुलाया जाएगा, जब ये पास जाएगा तो जन्नत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा इसके लिए। मेरे महबूब ने फरमाया, आखिर में ये मायूस हो जाएगा। उस मायूसी की वजह से फिर इसको आवाज़ें दी जाती रही होंगी कि आ जाओ आ जा आ जा, इस तरफ आ जा, इस दरवाजे की तरफ आ जा। तो फिर ये बंदा मायूस हो जाएगा, ये बंदा ना जाएगा और इसी वजह से ये बंदा जन्नत में ना जा सकेगा।